हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आशा करता हूं मैं। और ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। आप उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। और देखो क्या है, हम एक डेली एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। इससे क्या होगा कि आप इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन डेफिनेटली यू वुड फेच आउट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आपको बेनिफिट मिलेगा। और क्या है, जैसे आप सेंटेंस फ्रेम बताऊंगा कि कैसे सेंटेंस बनाए जा रहे हैं, कैसे आप बोल सकते हैं। और आपका जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये आर्टिकल है। इवन लाइक वी आर डिस्कसिंग सच टाइप ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। आपको कहीं भी बेनिफिट अगर ये वीडियो मेरी दे रही है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, ताकि ये मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर काम करे। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के बारे में। एंड लाइक इन बिटवीन आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द लाइक हाउ सेंटेंस हैव फ्रेम्ड एंड नाउ हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश। एंड प्लीज ट्राई टू रेप्लिकेट होता है कॉपी करना और इमिटेट करना। ट्राई टू रेप्लिकेट द वे आई एम स्पीकिंग, डेफिनेटली यू वुड अडोन योर वे ऑफ स्पीकिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड बिगिनिंग विद द आर्टिकल द मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑनलाइन एनोमिनिटी। एनोमिनिटी होता है मतलब जिसका नाम ना हो, मतलब वो बिना नाम का है, एनोनिमिटी बोलते हैं, एनोनिमिटी। स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपको वर्ड मीनिंग यहाँ पे टिपिकल आएंगे, आपको कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप नोट डाउन करें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक आप पूरी बुक अपनी खोल सकते हैं जिसमें आपको स्पेसिफिकली वर्ड मीनिंग रहेंगे, और लाइफ में होल लाइफ आप उसको अपनी रिवाइज कर सकते हैं। और जिससे कि आपके बोलने चालने में या पूरी लाइफ में इम्बाइब हो जाएंगे। इम्बाइब होता है अंदर अंतर्निहित हो जाएंगे, आपके इंस्टिल हो जाएंगे। और अगर आपको मान लो बाहर आउटसाइड हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको लास्ट में मैं एक सेट पीडीएफ दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए वर्ड मीनिंग रहेंगे आपके पास। स्टार्ट करते हैं। इसके राइटर जो हैं कार्तिक श्रीनिवासन हैं। श्रीनिवासन जो हैं मोस्टली साउथ इंडियन पीपल रहते हैं। ही माइट बी बिलोंगिंग टू द साउथ इंडिया। स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू बिहेव। हाउ क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें WH फैमिली का वर्ड मिलेगा हाउ, कैसे। हाउ डू यू, डू क्या है, हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डू यू बिहेव व्हेन नो वंस, वंस का आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो उसका मतलब वन का, एक का, वाचिंग यू। मतलब आप कैसा बिहेव करोगे जब आपको कोई नहीं दिख रहा, नो वन, आपको कोई नहीं देख रहा, वाचिंग यू। ऑल ऑफ अस वुड बी एबल टू रिकॉल ए क्लासरूम सीन। वुड बी एबल जैसे क्या होता है, वुड बी जो विल का पास्ट, जैसे विल का अगर कोई पास्ट में फॉर्म दिखानी है तो हम उसके लिए वुड यूज करते हैं, वुड बी। तो हाल, तो ये क्या है, अनसर्टेन सिचुएशन, आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा है। ऑल ऑफ अस वुड बी एबल टू रिकॉल ए क्लासरूम। वुड बी एबल टू रिकॉल, अपने दिमाग में दोबारा से लेके आएंगे। रिकॉल होता है दोबारा से लेके आना, किसी चीज़ को रिकॉल करना। आपने बहुत बार ये बहुत कॉमन वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू रिकॉल ऑल द थिंग्स व्हाट आई हैव लर्नड यस्टरडे। जो मैंने कल चीज़ें सीखी थी मैं उनको रिकॉल करने की सोच रहा हूँ। तो लाइक ऑल ऑफ अस वुड बी एबल टू रिकॉल ए क्लासरूम सीन फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम मतलब अपने जो बचपन का क्लासरूम का है वो सीन याद करने की कोशिश करेंगे। वाइल द टीचर वुड बी बिजी। टीचर मतलब टीचर है जो बिजी रहेगी, वुड बी दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ये प्रोबेबिलिटी है कि टीचर बिजी रही होगी राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड। समवन वुड थ्रो ए पेपर प्लेन एट द बोर्ड। समवन मतलब जो स्टूडेंट्स में से कोई भी, समवन कोई भी, किसी ने एक पेपर का जो जहाज होता है प्लेन बना के बोर्ड पे फेंक दिया है। द लिविड, लिविड बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। लिविड होता है जैसे नीला पड़ जाना। नीला मतलब गुस्से में नीला, या मतलब रंग चेंज होना, ऐसे ही बहुत एग्रेसिव मूड में, ज़्यादा गुस्से में हो जाना। द लिविड टीचर वुड टर्न बैक, वो टर्न होगी, मतलब यही है, मतलब सारी हाइपोथेटिकल में चल रही है तो इसलिए लिविड टीचर वुड टर्न बैक, वो अपोजिट बैक में घूमेगी। आस्क हु डिड दैट, वो पूछेगी कि ये सेकंड फॉर्म में यूज कर रहा है तो हु, किसने, डिड दैट ये काम किया। द क्लास वुड रिमेन साइलेंट सिमिलरली, तो क्लास तो चुप रहेगी अगर टीचर ऐसे पूछेगा तो। सिमिलरली इन द क्राउडेड
ऑडिटोरियम, जैसे सेम ऐसे ही बोल रहा है कि सिमिलरली, इसी तरह इन ए क्राउडेड ऑडिटोरियम समटाइम्स समवन शाउट्स एक सार्कास्टिक रिमार्क। सार्कास्टिक होता है टोंट कसना या कंटाक्स कसना, किसी पे सार्कास्टिक व्यंग्यात्मक वे में बोलना, रिमार्क किसी ने बात कही। एंड द पीपल ऑन द स्टेज हैव नो आइडिया हु डिस्टर्ब द पीस। पीपल ऑफ ऑन द स्टेज, जो स्टेज पे है उसको हैव नो आइडिया, उसको आइडिया नहीं होगा हु डिस्टर्ब द पीस, जिसने शांति को भंग किया। रीजन फॉर बीइंग एनोनिमस, एनोनिमस मतलब बिना नाम का रहने का क्या रीजन है। दैट इज मोर और लेस, ज़्यादा कहें या थोड़ा कहें। हाउ एनोनिमिटी वर्क्स ऑन सोशल मीडिया, तो कैसे काम करती है एनोनिमिटी सोशल मीडिया पे। जैसे आप फेसबुक, ट्विटर, ये जो भी है बिना नाम के वीडियो या नाम फेक यूज करके, तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनोनिमिटी इन्वॉल्व्स, ये वही प्रेजेंट टेंस की बात कर रही है, इन्वॉल्व के पीछे ऐसे लगा, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सूडोनोम मतलब आपका नाम कुछ है, आप जैसे घर का नाम चिकू बोलते हैं तो वो सूडोनेम हो गया आपका, या आप फेसबुक पे कुछ लिख देते हैं अलग से, ट्विटर पे कुछ लिख देते हैं, आपका नाम रियल अलग है तो आप सूडोनेम यूज कर रहे हैं वहाँ पे, नकली नाम। ए फेक फोटो और ए लैक ऑफ वन, या फेक फोटो होगी या वो भी नहीं होगी। नथिंग स्पेसिफिक इन द बायो में भी कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखोगे, बस जनरल थिंग लिखोगे अपने फेक। बायोग्राफी में बायोग्राफी का छोट है बायो। द अपोजिट ऑफ दिस, इसका अपोजिट क्या है। व्हेन समवन यूजेस देयर एक्चुअल फर्स्ट नेम, या इसका अपोजिट भी हो सकता है कि अपना एक्चुअल फर्स्ट नेम यूज कर दे एंड लास्ट नेम प्रोवाइड्स देयर डेजिग्नेशन एंड कंपनी नेम, या डेजिग्नेशन दे दे किस पोजीशन पे काम कर रहा है, या कंपनी नेम दे दे एंड मेंशंस देयर इंटरेस्ट, या उसके इंटरेस्ट क्या क्या है। मतलब रियल प्रोफाइल तो यही होती है कि अपने बारे में बायो में लिख दे और थोड़ा सा जॉब के बारे में लिख दे एंड मेंशन देयर इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट है। इन सच केसेस एनीवन कैन गूगल, मान लो ऐसे केस में क्या है, एनीवन कैन गूगल दैट कॉम्बिनेशन टू आइडेंटिफाई दैट रियल पर्सन ऑन से लिंक्डइन। आपको मैं एक बताना चाहूँगा, ये आप टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर सकते हैं। लिंक्डइन ये ऐप है, मतलब साइट है ये लिंक्डइन, तो लिंक्डइन का यूज़ करके जैसे आप किसी ने आपका अपना डेजिग्नेशन लिख रखा है या फोटो प्रोफाइल में या बायो में इंटरेस्ट लिख रखा है, तो आप उसको लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं कि ये बंदा रियल है नहीं रियल। यही टेक्नोलॉजी का यूज़ है कि आप लिंक्डइन पे जाके www.linkedin.com डालेंगे तो वहाँ पे आप किसी बंदे की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि भाई ये सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक डाटा इन्फॉर्मेशन रहता है सबका। सिक्योरिटी रिसर्चर्स, जो सिक्योरिटी मान लो सुरक्षा के रिसर्चर्स हैं, खोज करने वाले, डिफाइन एनोनिमिटीज एज बीइंग अनआइडेंटिफाइबल, मतलब जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता विद इन ए सेट ऑफ सब्जेक्ट्स बट आइडेंटिफाई नॉट दैट लीनियर होता है, एक लाइन होती है लीनियर, मतलब लाइन की तरह सीधा नहीं है आइडेंटिफाई करना किसी को। सम में यूज ओनली द फर्स्ट नेम एंड नथिंग एल्स, कुछ आदमी कुछ अपना फर्स्ट नेम यूज कर लेंगे उसके बाद कुछ नहीं डिटेल देंगे, तो मे बी वो भी अनआइडेंटिफाइबल है क्योंकि उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। दे आर स्टिल एनोनिमस। सम में यूज सूडोनेम्स मतलब नकलिया नाम यूज कर सकते हैं, एंड मास्क देयर आइडेंटिटी बट लीव ट्रेसेस ऑफ आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन थ्रू देयर कंटेंट। मतलब क्या है, आदमी, ये आपको मैं नॉलेज देना चाहूँगा, अगर आप सोच रहे हो कि सूडोनेम नकली नेम करके प्रोफाइल बना देंगे आपको पकड़ना नहीं जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन थ्रू देयर कंटेंट आइडेंटिफाई किया जा सकता है आपको आपके कंटेंट के थ्रू। जैसा कंटेंट आप पोस्ट करते हैं आप पता चल जाएगी कि आदमी का क्या है, कहाँ रहता है। गवर्नमेंट इसके लिए गवर्नमेंट कर सकती है आइडेंटिफाई इज आल्सो टाइड टू बिहेवियरल पैटर्न्स। बिहेवियर आप कैसा है उस पैटर्न से आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि जो आप पोस्ट करोगे वैसा आपका बिहेवियर होगा। दैट में एमर्ज फ्रॉम व्हाट इज शेयर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वही कितने टाइम में क्या आपने शेयर किया उससे आपका बिहेवियर पता चल सकता है और इससे आप आइडेंटिफाई हो सकते हो। द डीपर क्वेश्चन इज दिस, व्हाई डू पीपल वांट टू डू एनोनिमस ऑन दिस मीडिया। मतलब सोशल मीडिया पे आदमी बिना नाम के क्यों रहना चाहते हैं, एनोनिमस क्यों रहना चाहते हैं। द मोस्ट फेमस रीजन, बहुत फेमस रीजन है फॉर एनोनिमिटी इज टू एबल टू स्पीक ट्रूथ अगेंस्ट विंडिक्टिव गवर्नमेंट। विंडिक्टिव होता है जैसे आप किसी पे कंटाक्स करना चाहते हैं, मतलब आपसे बैर है, आप किसका मतलब जिसके आप कटु आलोचक हो, विंडिक्टिव बोलते हैं। अगर आप उस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं तो आप एनोनिमस हो रह सकते हैं। बट नो मैटर हाउ समवन ट्राइज गवर्नमेंट दिस डेज, तो नो मैटर, इसका कोई मैटर नहीं है, कुछ कंसर्न नहीं है। हाउ समवन ट्राइज गवर्नमेंट्स दिस डेज विद नो
विद एनोर्मस रिसोर्सेज मे बी एबल टू ट्रेस द पर्सन। पर जैसे अनोनिमस रहता है, गवर्नमेंट पता कर सकती है कि आज के दिनों में क्या कौन क्या कर रहा है। अनदर रीजन फॉर सीकिंग, सीकिंग होता है मांगना, अनोनिमिटी मतलब जो सीख करते हैं, मांगते हैं, एनोनिमिटी इज ए कीननेस मतलब किसी चीज़ में लीन होना, कीननेस टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कन्वर्सेशन विदाउट बीइंग जज फॉर पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब आप डिस्कशन करना चाहते हैं किसी भी मुद्दे पे, अगर मान लो कोई भी मुद्दा चल रहा, कन्वर्सेशन चल रहा है सोशल मीडिया पे, उस पर विदाउट बीइंग जज, मतलब आपको कोई जज ना करे, इसलिए आप एनोनिमस रहना चाहते हैं। विक्टिम अगर नहीं तो आप हरासमेंट हो सकती है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी चीज़ का एग्जांपल देने के लिए हम यूज करते हैं फॉर इंस्टेंस। और अब ऊपर चलते हैं, ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। ये मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगा एनोनिमिटी की, ऐसे दिखाई हुई है मोबाइल पे, बहुत सारे फेक फेस दिए हुए। चूजिंग नॉन हेट्रोनॉर्मेटिव, नॉन हेट्रोनॉर्मेटिव आइडेंटिटीज, मतलब जो हेट्रो होता है डिफरेंट, तो नॉन हेट्रोनॉर्मेटिव आइडेंटिटीज हैं फॉर डॉक्यूमेंटिंग डीपली पर्सनल एक्सपीरियंस दैट कुड बी सब्जेक्ट टू स्वीपिंग जजमेंट बाय अदर। स्वीपिंग वही होता है कि आप एकदम से पूरा एक्सटेंट में स्वीपिंग, जैसे एग्जांपल हम मेजोरिटी से स्वीपिंग मेजोरिटी से कोई गवर्नमेंट आती है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस आपके जो काम करेंगे या आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो विदाउट बीइंग जज एंड कुड बी सब्जेक्ट टू स्वीपिंग जजमेंट्स बाय द अदर। नहीं तो आपके बारे में एक तरफा डिसीजन हो जाएगा आदमियों का कि हाँ ये ऐसा ऐसा आदमी है, तो उससे बचने के लिए आप एनोनिमस रहना चाहते हैं। येट अदर कॉमन रीजन फॉर दिस सीकिंग ऑनलाइन एनोनिमिटी, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, is to not let the views to be tagged to real personal being spoken about is of offline world। जैसे ऑफलाइन वर्ल्ड में, या कोई दूसरा रीजन क्या है, सीकिंग ऑनलाइन एनोनिमिटी इज टू नॉट लेट मतलब ये लेट एक मान लो अलग से लेट होने देना होता है, लेट होने देना, लेट द व्यूज टू बी टैग्ड, जो उनके व्यू हैं टू बी टैग आप पे न लगे। टैग करना जैसे आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं, टू द रियल पर्सनल बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में अगर आपने बोला है या आप बोला है तो आपके ऊपर टैग ना हो, जैसे ऑफलाइन वर्ल्ड में होते हैं। मान लो आपने किसी की बुराई कर दी तो आप पे टैग हो जाएगा कि ये उसका आलोचक है। एंड दिस वेयर द प्रॉब्लम बिगेन्स, प्रॉब्लम वहाँ पे बिगेन होती है व्हेन द एनोनिमिटी सीकर्स नो दैट देयर रियल वर्ल्ड सेल्फ, जो उनका रियल वर्ल्ड है, जैसे एट होम या वर्क प्लेस या अपने आस पड़ोस में इमीडिएट सोशल सेटिंग्स या जो उसके पास में रहते समाज में, विल नॉट गेट इम्पेक्टेड। अगर आपने कोई विचार वहाँ पे डाल दिए तो आपको जज नहीं किया जाएगा, आपके सोशल लाइफ को भी इम्पेक्ट नहीं करेगा। seem less inhibited and bolder about that they share how they affirm such opinion, उन्होंने ओपिनियन के will not get impacted, इफेक्ट नहीं हुआ। दे सीम लेस इनहिबिटेड, इनहिबिट होता तो आपके अंतर्गत जो प्रॉपर्टी है, एंड बोल्डर अबाउट व्हाट दे शेयर एंड हाउ दे फ्रेम सच ओपिनियन, तो उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा कि कैसे उसने ओपिनियन बनाया या क्या क्या बोला अपने। दिस इज द ऑनलाइन इक्विवेलेंट ऑफ हाउ वुड यू बिहेव, हाउ यू वुड बिहेव, यू नो वन इज वॉचिंग यू, तो हाउ यू वुड यू बिहेव, जब आप हाउ कैसे यू वुड यू बिहेव, आप कैसे बिहेव करोगे, यू नो वन इज वॉचिंग यू। तो ऐसे ही है, जैसे रियल वर्ल्ड में आपको कैसे बिहेव करोगे ये वही बात होगी, जैसे आपको कोई देख नहीं रहा आप कैसे बिहेव करोगे वही बात है। व्हेन सच व्यूज आर बीइंग शेयर्ड बाय द पीपल हु मास्क देयर आइडेंटिटी, तो जैसे जो मास्क बोलते हैं, अपने मास्क के पीछे छिपा हुआ है बंदा, उसने फिर आपके लिए मतलब आइडेंटिटी, व्हेन सच व्यूज आर बीइंग शेयर बाय द पीपल हु मास्क देयर आइडेंटिटी एंड पर्टिकुलरली व्हेन देयर व्यूज दिस व्यूज आर अबाउट अदर्स हु हैव नॉट चोजन टू बी एनोनिमस ऑनलाइन, तो उनके लिए व्यू है जो एनोनिमस नहीं है, मान लो जो नाम से हैं यहाँ, उनके लिए व्यू आपके हैं, तो उनके बारे में है ये। आप जो एनोनिमस रह के, आप बिना नाम के रह के नाम वाले बंदों को कंटेक्ट कर रहे हैं या व्यू दे रहे हैं, तो उनके बारे में है। देयर इज ए कन्वर्सेशनल इम्बैलेंस, इम्बैलेंस है मतलब बैलेंस नहीं है, क्योंकि आपने नाम छिपा रखा, बंदे का नाम उजागर है। दैट हार्स, हार्स होता है सुनना, मतलब जैसे आप किसी इवल चीज़ को, बुरी बातों को सुनोगे, हाक्स का मतलब होता है सुनना, HARKS हाक्स। बैक टू क्राउडेड रूम सेटिंग आई हैव रेफर टू अर्लियर, तो वही आपको जैसे देर इज ए आपको वापस वहीं पहुंचा देगा, जैसे क्राउडेड भीड़ वाले कमरे में पहुंचे, जैसे राइटर ने पहले बोला कि भाई आपको जज कर सकते हैं आदमी, ये है वो, अगर आप
किसी के सामने रियल वर्ल्ड में बोलोगे तो आपके घर में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पड़ोस में या सोशल इम्बैलेंस हो सकता है, वही है। व्हेन वी कैन आर्ग्यू दैट, आइडियली हम आर्ग्यू कर सकते हैं, वन वी ओनली लुक एट द ओपिनियन ऑफ एनोनिमस हैंडल्स। यस, हम आर्ग्यू करते हैं आइडियली एक अच्छे तरीके से, वी ओनली लुक एट द ओपिनियन ऑफ द एनोनिमस हैंडल्स। हम ओपिनियन देखते हैं एनोनिमस हैंडल्स का, जो मान लो सोशल मीडिया पे बिना नाम के हैं, दैट द पर्सन डिसाइडेड टू रिमेन एनोनिमस शुड हैव नो बीयरिंग ऑन द कन्वर्सेशन। तो वो एनोनिमस इसलिए रहता है कि कन्वर्सेशन पे कोई दिक्कत ना आए। एंड इट इज़ ट्रू दैट नॉट ऑल एनोनिमस हैंडल्स टेंड टू अब्यूज यू। हर एनोनिमस हैंडल है क्या, मतलब भाई ये एनोनिमस आदमियों की तरफ से बात कर रहा राइटर, इसमें कह रहा है कि भाई सब बुरे नहीं होते, सब गाली देने के लिए नहीं बनते और होल्ड एक्सट्रीम व्यूज या एक्सट्रीम व्यूज के लिए, बट इट इज़ इक्वली ट्रू, यह बराबर ट्रू है कि मोस्ट एंग्री, अब्यूजिव एंड एब्रेसिव, एब्रेसिव वही इसका कठोर भाव हो, एब्रेसिव एंड ओबस्केटरी कन्वर्सेशन, जो ओफोस्केटरी मान लो गलत बात कर रहा है उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन है, निंदात्मक बातें कर रहा है। रिप्लाई सीम टू कम एनोनिमस हैंडल्स, या उन पे हैंडल्स पे रिप्लाई आते हैं बुरे जो है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इवन इफ यू समवन गेट्स टू नो आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु इज बीइंग वाइल, वाइल मतलब घूंघट में है, बीइंग वाइल मतलब घूंघट में है, वाइल बोलते हैं जो लेडीज घूंघट करती हैं उसको वाइल बोलते हैं ये। एंड अब्यूजिव, दे हैव एब्सोल्युटली नो वे यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन इन एनी मीनिंगफुल मैनर बियॉन्ड सिंपली जज इन दैट पर्सन। मतलब अगर इन्फॉर्मेशन होगी भी तो क्या करेंगे, उनको जज करेंगे, बस उन आदमी को सिंपली जज करेंगे, जजिंग द पर्सन। मान लो आपके पास किसी बंदे की आइडेंटिटी होगी तो आप उसको जज ही करोगी, हाँ इसके ऐसे ऐसे थॉट्स हैं। दे कैन परहैप्स टैग द पर्सन एम्प्लॉयर फैमिली और मेंबर, क्या उसको टैग बता सकते हैं, उसके जहाँ पे वो काम करता है उस पर बता देंगे या उनके फैमिली को बता देंगे अगर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन बताओगी। अगर कोई गलत आपसे सख्त स्वभाव से बात कर रहा है, गलत वर्ड यूज़ कर रहा है, तो ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हो उसका, कि आप उसको उसके फैमिली में बता दोगे या उसके जहाँ पे एम्प्लॉय काम करता है वो बता दोगे। इफ़ अवेलेबल एंड ट्रेसेबल, अगर ट्रेसेबल है तो इवन देन टैग्ड एंटिटीज में डिसाइड नॉट टू डू एनीथिंग, मतलब जिसने आपको टैग किया, मतलब आपने बताया जाके, मान लो उसका ऑफिस जो एम्प्लॉयर है या उसकी फैमिली है तो उनको पता नहीं चलेगा, वो टैग करने के बाद भी कुछ नहीं बोलेंगे उसको, मे बी हो सकता है ऐसा सिचुएशन। सिंपली लीव्स द ओपिनियन एज इट इज, मतलब ओपिनियन को ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। इफ इट द पर्सन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो बोल देंगे कि इस आदमी की स्वतंत्रता है बोलने की। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंदर आता है। अगर जैसे आपको पॉलिटिकल के, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर देखने हैं या जैसे, क्योंकि मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बायजूस IAS से जो भी मैंने डाटा पढ़ा हुआ है या मेरे पास जो टैबलेट कोर्स था, मैंने सारा डाटा अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। अदर सेक्शन में जैसे आप अगर UPSC की स्टेट PCS एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो मैंने सारा कंटेंट फ्री में डाल रखा है मेरे प्लेटफॉर्म पे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर चीज़ के, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा सिलेबस मैंने अपना टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है फ्री में, आप जाके वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 में आता है, तो वो उसको बोलेगा कि ये तो इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और अपने व्यूज़ को कुछ भी नहीं करेगा, वो ऐसे ही रहने देगा। तो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल में। तो यहाँ पे क्या है, इनक्रेजमेंट बाय प्लेटफॉर्म के द्वारा कैसे इंकरेजमेंट करा जा रहा है। ऑल द अबव एग्जांपल रेफर टू द एनोनिमिटी बाय चॉइस, ये अपनी चॉइस से एनोनिमस रह रहे हैं। बट व्हाट हैपेंस व्हेन प्लेटफॉर्म एक्चुअली इंक्रेज पार्टिसिपेंट्स टू रिमेन एनोनिमस, कैसे होता है कि वो उनको एनोनिमस रहने के लिए प्रोत्साहन करता है। पार्टिस जो प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब, फेसबुक या जो भी ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम, द प्लेटफॉर्म नो हु रियल पर्सन इज, प्लेटफॉर्म को पता रहता है कि एज पार्ट ऑफ साइनअप, जैसे आप साइनअप करते हो पता चल जाता है कि ये आदमी रियल है या फेक है। बट दे हाइड any identifiable information when allowing such people to participate in online conversation, तो अलाउ करते हैं वो उनकी आइडेंटिटी, मतलब रिवील नहीं करते हैं किसी के सामने, क्योंकि उनको बेनिफिट है, प्लेटफॉर्म है उनका चल रहा है। कंसिडर ए प्लेटफॉर्म लाइक ग्लासडोर, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको याद रख सकते हैं। ग्लासडोर एक प्लेटफॉर्म है, आप गूगल पे टाइप करोगे पता चल जाएगा। वेयर एनोनिमस रिव्यूज़ आर द नॉर्म, बिना नाम के आदमी नोम लिखते, मतलब नोम्स हैं अपने। अगर आपको किसी कंपनी से ग्रीवेंस है या आपको किसी आदमी से ग्रीवेंस है तो ग्लास डोर पे जाके आप लिख सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ग्लास डोर
मोस्टली जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वहाँ पे लिख देते हैं एनोनिमस रह के, बिना नाम देके, किसी को पता चलता रहे, बट वो अपने ओपिनियन वहाँ पे डाल देते हैं ग्लासडोर ऐप पे और साइट पे। ग्लासडोर मेंशंस इन इट्स कम्युनिटी गाइडलाइंस दैट टू सेफ गार्ड प्राइवेसी, तो उन्होंने प्राइवेसी को सेफ गार्ड करने के लिए उन्होंने है कि एनोनिमस आदमी वहाँ पे अलाउ है, दैट वी डोंट अलाउ यू टू आइडेंटिफाई यूर सेल्फ और इंक्लूड एनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे आपकी या कुछ नहीं देंगे अबाउट यूर सेल्फ और अदर्स इन यूर पोस्ट। सिमिलरली अनदर ऑनलाइन कम्युनिटी, जैसे अनदर ऑनलाइन कम्युनिटी है जहाँ पे फिश बाउल, मछली का कटोरा, फिश बाउल से याद रखते हैं, फिश बाउल भी एक ऐसी साइट है, या ग्लास डोर भी ऐसी साइट है। थ्राइव्स ऑन एनोनिमिटी, वो चलती हैं, थ्राइव्स होता है, मान लो इसके लिए बोलते हैं जो आगे बढ़ती हैं, जैसे यू आर हेयर टू थ्राइव योर इंग्लिश नॉलेज, अपनी इंग्लिश नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो पे हो। थ्राइव्स मतलब होता है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, लाइक टू थ्राइव हिज कैरियर ही वेंट अप टू दी सिटी, वह शहर तक गया, थ्राइव्स ऑन एनोनिमिटी को भी बढ़ाते हैं। ग्लास डोर या फिश बाउल प्लेटफॉर्म है, दिस द प्लेटफॉर्म सेज योर पोस्ट कैन बी, प्लेटफॉर्म बोलता है कि योर जो पोस्ट है कैन बी हो सकती है, मेड प्राइवेटली बन सकती हैं, यूजिंग ओनली योर कंपनी नेम, का नाम यूज करके आप बना सकते हैं, और प्रोफेशनल टाइटल, कोई भी प्रोफेशनल का टाइटल बना सकते हैं। इफ़ यू आर चूज आप चूज करते हो, बट योर प्रेजेंस ऑन फिश बाउल इज पब्लिक, फिश बाउल पे आपकी जो प्रेजेंस है पब्लिक है। देयर रेडिट भी एक प्लेटफॉर्म है, देयर इज रेडिट ए प्लेटफॉर्म फेमस फॉर एनोनिमिटी, रेडिट भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिना नाम के आदमी पहुँचते हैं। रेडिट पे है, फिश बाउल पे है, या ग्लास डोर पे, 3 साइट बता दी राइटर ने यहाँ पे। और लिंक्ड इन, वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन मैच करने के लिए फ़ोटो या जो भी है, तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो। देन रेडिट ए प्लेटफॉर्म फेमस फॉर एनोनिमिटी, स्टीव हॉफमैन, ये आदमी का नाम है स्टीव हॉफमैन, रेडिट के को फाउंडर हैं, सेड व्हेन पीपल डिटैच फ्रॉम देयर रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी, जो रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी से अगर अलग हो जाते हैं, उनका फाउंडर का कहना है कि भाई तब वो रियल होते हैं। व्हेन पीपल डिटैच फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी दे कैन बी मोर ऑथेंटिक एंड मोर ट्रू टू देमसेल्व्स, वो अपने आप से ट्रू रहते हैं, क्योंकि उनको सोसाइटी का, ये रियल फैक्टर है, उनको सोसाइटी का प्रेशर नहीं रहता, और कौन आपको क्या जज करेगा। एनोनिमस रह के, जैसे रेडिट के को फाउंडर ने बोला कि वो दे आर द रियल एट देयर एक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज नो वन इज जजिंग देम ऑन देयर पर्सनल आइडेंटिटी, कोई उनको जांच नहीं कर रहा उनके पर्सनल आइडेंटिटी पे। शेयरिंग फेक न्यूज़, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, जैसे फेक न्यूज़ होती हैं, ये ड्रॉबैक्स है। बेनिफिट ये है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आप कर सकते हो विदाउट बीइंग जज्ड, बट इसके लॉसेस भी हैं। तो इसको अगर आप यूपीएससी में या कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम का ऐसे पेपर लिखना चाहते हैं तो क्या भाई एनोनिमिटी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ट्रेंडिंग में है। तो एनोनिमिट क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन देंगे हम, मैंने बता दिया कि एनोनिमिट है कोई सूडोनिम यूज करेगा, या ऐसे मान लो अपना फर्स्ट टाइटल दे देगा, इन अनआइडेंटिफाइबल है, जिससे आइडेंटिटी नहीं किया जा सकता। हालांकि प्लेटफॉर्म है जैसे लिंक्ड इन है, जहाँ पे आप मान लो आपका अगर आप बायो वगैरह पे तो इसका जिक्र कर सकते हैं। फिर आप ये कुछ साइट का यूज़ कर सकते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि भाई आदमी अपना एक्सप्रेस कर सकता है विदाउट बीइंग कैच एनी बाय एन अथॉरिटी एंड ऑल थिंग्स, ही वांट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ बाय बीइंग एनोनिमिटी, तो ऐसे बोल सकता है। तो उसका क्या आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, या इंग्लिश में जाओ अगर इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट हो, या हिंदी के तो ऐसे लिख दिया। फिर आपने ड्रॉबैक्स लिखोगे कि फेक न्यूज़ भी स्प्रेड हो रही है। ड्रॉबैक्स पॉजिटिव तो ये है कि आपके एक्सप्रेशन हो सकता है विदाउट बीइंग कैच एंड सोसाइटल नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, वो आपको कोई जज नहीं करने वाला है, ये है। और किसी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वहाँ जाके स्क्रूटाइजेशन करके देख सकती है कि हाँ रियल में कुछ ऐसा हो रहा है। और फेक न्यूज़ का भी देखो ड्रॉबैक्स में ये आ जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट में, द यूज इज नॉट ओनली अब्यूज और एक्सट्रीम ओपिनियन, ये सिर्फ गाली देने के लिए एक्सट्रीम ओपिनियन एक तरफा जो स्वीपिंग ओपिनियन के लिए नहीं है हेयर, बट आल्सो मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती है इससे। गलत जो है डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन बोल देंगे, दे आर ऑलरेडी मैसिव प्रॉब्लम्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मैसिव बोलते हैं बहुत बड़ी। एंड एनोनिमिटी बिना नाम वाली, आइदर बाय चॉइस और इन्फोर्स बाय प्लेटफॉर्म, ये चॉइस के द्वारा है इनकी या इन्फोर्स किया गया, उन पर प्रेशर डाला गया कोई प्लेटफॉर्म के द्वारा। गिव्स दी पावर टू पर्सन टू अवेड जजमेंट, वो अवेड होता है टालना, EVAD, अवेड टालना, जजमेंट को टालने की उनको पावर दे देते हैं बाय पब्लिक ओपिनियन से वो बच सकते हैं एनोनिमस रह के। ओनली ए लीगल मैंडेट होता है जरूरी कंपलसरी जो चीज़ें होती है, मैंडेट कैन होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर स्प्रेडिंग लाइज, और
अकेला बस एक ही तरीका है कि वो लीगल के थ्रू जाएं, हम उसकी रिपोर्ट करें लीगलिटी के थ्रू, उसके एफआईआर कटवाएं, तो तभी उसका एक लीगल मैंडेट है ओनली, बस उसको अकाउंटेबल बनाने का, उसको जिम्मेवार बनाने के लिए, किसी स्प्रेडिंग लाइज, झूठ फैलाने के लिए शुड बी नीड अराइज। तो ये अराइज करना चाहिए, उदा होना चाहिए इस चीज़ का। इन सिंपल टर्म्स, इफ ए पर्सन हु चूज टू बी एनोनिमस ऑन ट्विटर शेयर सम फेक इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, आपके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है ट्विटर पे, दैट अफेक्ट्स योर रेपुटेशन, दैट आपकी रेपुटेशन को बिगाड़ रहा है वो, या टार्निश योर इमेज, अपनी टार्निश होता है गंदा करना, मतलब समाज में गलत बात फैलाना, टार्निश योर इमेज, आपकी इमेज समाज में गलत फैलाना है। तो इन वेरिंग डिग्रीज, डिग्री में आपकी हर अलग अलग तरह से आपकी रेपुटेशन खराब कर रहा है। यूर ओनली ऑप्शन इज टू गो टू द पुलिस, आपका एक ही ऑप्शन है कि पुलिस में जाओ एंड देन गेट द प्लेटफॉर्म टू टेक एक्शन, और जो प्लेटफॉर्म है, जैसे जिस प्लेटफॉर्म पे फैला रहा है तो वो एक्शन लेंगे। द प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक, ट्विटर, द प्लेटफॉर्म itself won't be able to verify if you are right or the anonymous handle is right। जो प्लेटफॉर्म है वो डिसाइड नहीं कर पाएगा आप राइट हो या आपका जो एनोनिमस आदमी है वो राइट है, अनलेस इट इज़ लीगली फोर्स टू। अगर लीगल वे के थ्रू नहीं जाओगे तो हैंडल को क्या पता है कि भाई आप झूठ बोल रहे हो या वो आपका जो बिना नाम का आदमी है वो झूठ बोल रहा है। सिंस द अदर पर्सन इज एनोनिमस, अलग दूसरा आदमी क्या है, बिना नाम का है, एनोनिमस है, यू कैन नॉट अपीलिंग टू देयर एम्प्लॉयर, उनको हैंडल वालों को आप उनको अपील नहीं कर सकते, फैमिली और फ्रेंड्स, या फैमिली और फ्रेंड्स को, या जहाँ पे जो बिना नाम का आदमी है ना तो उसकी कंपनी में जाके बोल सकते हो ना, उसकी फैमिली में जा सकते हो, टू मेक देम अकाउंटेबल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, उसको पकड़ नहीं सकते। मतलब गिवन द टेंडेंसी द पीपल ऑफ बिहेव इन अनडिजायरेबल वेज व्हेन, मतलब उसके उनको आदमियों को टेंडेंसी, संभावना, टेंडेंसी का मतलब संभावना ऑफ पीपल टू बिहेव इन अनडिजायरेबल वे, जो डिजायर नहीं है उन डिजायरेबल वे में बिहेव करते हैं, व्हेन देयर रियल वर्ल्ड रेपुटेशन इज नॉट अफेक्टेड। मान लो आप साइट पे जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपकी रियल वर्ल्ड जो इमेज है वो खराब नहीं हो रही, इससे यही ड्रॉबैक है कि आप कर सकते हो वो अनडिजायरेबल चीज़ें कर सकते हो, एंड नॉट अफेक्टेड बाई देयर दे से ऑनलाइन। द प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन फैलाना, प्रोलिफेट करना, फैलाना ऑफ बोथ सूडोनोम्स ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स एंड प्लेटफॉर्म दैट इनकरेज सूडोनोम्स, नकली आदमी, नकली नाम, प्रोफाइल्स में एम्पलीफाई ऑलरेडी एग्जिस्टेड इश्यूज अराउंड ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। जैसे सूडोनोम्स हैं तो ये फैला रहे हैं फेक न्यूज़, उसके और बढ़ा रहे हैं इन ऑनलाइन कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन होता है सामना, ऑनलाइन किसी दो बंदों का सामना होता है किसी चीज़ का। इट इज़ ऑलमोस्ट एज दो वन साइड हैज़ देयर आइज कवर्ड बाई ए क्लोथ। ऐसे तरह से ये एग्जाम्पल बोल रहा है कि अगर ऑनलाइन कन्फ्रंटेशन होता है उसको कैसे मानेंगे, जैसे एक आदमी ने तो अपने आंखों पे कपड़ा बांध रखा है एंड देयर हैंड टाइड्स टू द बैक, और उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, वाइल द अदर साइड हैज़ ए बजूका, बजूका इन हैंड। बजूका क्या होता है, जैसे हाथ में, ये यूएस आर्मी में यूज किया जाता है बजूका, जैसे हाथ से रॉकेट लॉन्चर, जैसे हाथ से रॉकेट लॉन्च हो रही है, हैंडी लॉन्ग रॉकेट लॉन्चर है, तो बजूका कोई हथियार ले रखा है, मतलब ये है। दूसरा आदमी ने हाथों पे कपड़ा बांध रखा है जिसका रियल अकाउंट है, और उसने अपने हाथ बांध रखे हैं, आंखों पे कपड़ा बांध रखा है, और दूसरा आदमी एक वेपन लेके खड़ा है, यही बात हो गई। वो यू कैन नॉट रेशनली और इमोशनली अपील टू ए सूडोनोम्स ऑनलाइन एंटिटी, तो उसको इमोशनली या रैशनली लॉजिकल तरीके से नहीं बात कर सकते क्योंकि उसको तो डर ही नहीं है किसी चीज़ का, वो बिना नाम का है। यू कैन नॉट सेम, उसको शर्मनाक नहीं फील करा सकते, डैम इन टू लाइक बैक ट्रैकिंग देयर डिस इन्फॉर्मेशन। यू नीड टू कन्विंस समवन एल्स आइदर इन द सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म कंपनी और इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू टेक एक्शन। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप चाहे तो मतलब सोशल मीडिया हैंडल को रिक्वेस्ट कर सकते हो या लीगल वे के थ्रू जा सकते हो, यही आपके पास ऑप्शन है और आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप ये इसके ड्रॉबैक्स में लिख सकते हो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं क्या क्या इसमें है। और ये कम्युनिकेशन प्रोफेशनल है ये बंदा जो कार्तिक श्रीनिवासन जी हैं, तो जो भी वर्ड मीनिंग आए हैं इसके बीच में तो मैं आपको अब उनके बारे में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपके वर्ड मीनिंग है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे सूडोनेम नकली नाम होता है, तो या सरकास्टिक व्यंग्यात्मक होता है, और लिविड जैसे गुस्से में नीला पड़ जाना या फ्यूरियसली एंग्री,
तो इनके मैंने जो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, कैसे आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। ही वॉज लिविड एट बीइंग लेफ्ट आउट, उसको पीछे छोड़ दिया तो वो गुस्से में हो गया, ऐसे ही। या लीनियर कोई इतना इजी नहीं होता, लीनियर लकीर जैसा होता है, पर लीनियर इजी, इसके एग्जांपल भी आप देख सकते हैं जिससे आपको बोलने में अच्छा रहेगा। और बहुत मतलब ये क्या है, फ्रूटफुल चीज़ें हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर दी होल लाइफ, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव भी अच्छा है। अगर आप पूरी लाइफ के लिए सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। विंडिक्टिव होता है, जो क्रिटिसिज्म हुआ तो बोथ इंडिक्टिव एंड पर्सनलाइज, इसे पर मतलब प्रति हिंसात्मक होता है, प्रतिशोध लेने वाली बात होती है। सीकिंग है मांग करना किसी से, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये वर्ड मीनिंग मैंने इसलिए डाले हुए हैं कि आपको गूगल पे जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम ये आर्टिकल से। तो और आपको मैं बता दूं, ये 20 जनवरी का आर्टिकल है, जैसे कल जो पढ़ाया था मैंने उसके नीचे ही आपको मिलेगा। अगर पीडीएफ वगैरह आपको देखनी है तो टेलीग्राम में बहुत सारे चैनलों पे हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाती है, वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं रिवाइज करने के लिए, अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए इंग्लिश पे। तो ये स्वीपिंग का है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैंने बीच में अपने बता ही दिया था टीडीएसली क्या होता है, कोई बोरिंग चीज़ होती है, डल होता है। ये बज्जू का एक हथियार है। आपने आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको कोई इशू फेस हो रहा है इस वीडियो को देखने में, या आप चाहते हैं कि मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड अपने दोस्तों में, ताकि ये सबके पास पहुंच के जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।